बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू उर्दू IT अकेडमी। आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 विल बी अबाउट इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है जी? EBS इज़ अ ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ये एक ब्लॉक लेवल स्टोरेज है। हमारे पास टोटल 3 to 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस हैं अमेज़ॉन के ऊपर। EBS, S3, EFS और ग्लेशियर। तो डिफरेंसेस हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। पहले वन बाय वन जो है एक एक को हम स्टडी कर लें। सारी आज नहीं स्टडी करेंगे, आज हम EBS को ही सिर्फ देखेंगे कि EBS क्या होता है। हमारे पास EBS जो है वो ब्लॉक लेवल स्टोरेज होता है और S3 जो है वो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होता है। अगर हम जब कोई सिस्टम EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं, उसके साथ हमें C ड्राइव फॉर एग्जांपल हम अटैच करते हैं या D ड्राइव अटैच करते हैं, कोई वॉल्यूम बनाते हैं उसके ऊपर, तो वो हम किस पे बना रहे होते हैं? EBS पे बना रहे होते हैं। S3 के ऊपर हम ये सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि S3 जो है वो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होता है। एक तो ये मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं जी। EBS अलाउज यू टू क्रिएट स्टोरेज वॉल्यूम्स एंड अटैच देम टू EC2 इंस्टांसेस। हम स्टोरेज वॉल्यूम्स क्रिएट करते हैं, अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं और बाद में हम उनको जो है वो किसी भी EC2 इंस्टांस के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल जिस तरह विंडोज़ के केस में होता है, आपके पास C ड्राइव होती है, D ड्राइव होती है, सेम इसी तरह ये EBS स्टोरेज वॉल्यूम्स होते हैं। वंस अटैच्ड यू कैन क्रिएट अ फाइल सिस्टम ऑन टॉप ऑफ दीज वॉल्यूम्स। जब आप इनको अटैच कर लेते हैं किसी भी EC2 इंस्टांस के साथ, उसके बाद हम इनके ऊपर फाइल सिस्टम बना सकते हैं। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई रन अ डेटाबेस रन कर सकते हैं और यूज़ देम इन एनी अदर वे यू वुड यूज़ अ ब्लॉक डिवाइस। जैसे भी कोई ब्लॉक डिवाइस यूज़ करते हैं, इन द सेम वे हम EBS को यूज़ कर सकते हैं। Amazon EBS वॉल्यूम्स आर प्लेस्ड इन स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन्स। Amazon के जो EBS वॉल्यूम्स हैं ये कहाँ पड़े होते हैं? अवेलेबिलिटी जोन्स में पड़े होते हैं। वेयर दे आर ऑटोमेटिकली रेप्लिकेटेड टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द फेलियर ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट। और अवेलेबिलिटी जोन में जब ये पड़े होते हैं, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो रहे होते हैं उसी के अंदर ही, ठीक है, ताकि अगर आपको वो फेल हो जाए, कोई एक आध फेल हो जाए, ठीक है, तो कस्टमर को पता ना चले, उसका डाटा उसको रिसीव होता रहे। फॉल्ट टॉलरेंस होते हैं मीन, ठीक है जी। इलास्टिक वॉल्यूम्स इज़ अ फीचर ऑफ Amazon EBS दैट अलाउज यू टू डायनामिकली इंक्रीज कैपेसिटी। ये एक Amazon का फीचर है जो कि आपको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम इसको जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक EBS वॉल्यूम क्रिएट किया 50 GB का, बाद में हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई, तो हम इसको 100 GB तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। EBS वॉल्यूम टाइप्स, अब इसकी 5 किस्म की वॉल्यूम टाइप्स होती हैं। जनरल पर्पज़ SSD GP2, सॉरी एक स्लाइड मिस हो गई थी। EBS वॉल्यूम कैटेगरीज। अच्छा, EBS वॉल्यूम की दो कैटेगरीज होती हैं जी। EBS प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ ऑप्शंस दैट अलाउ यू टू ऑप्टिमाइज स्टोरेज परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट फॉर योर वर्कलोड। दीज ऑप्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। किस पे आपकी डिपेंड कर रही होती हैं? कॉस्ट पे भी, और सॉरी ऑप्टिमाइज़ करते हैं ये आपके स्टोरेज परफॉर्मेंस और कॉस्ट को। ठीक है जी, दो कैटेगरीज होती हैं, SSD बैक्ड वॉल्यूम्स और हार्ड डिस्क बैक्ड वॉल्यूम्स। SSD बैक्ड वॉल्यूम्स कहाँ यूज़ होती हैं और हार्ड डिस्क बैक्ड वॉल्यूम्स कहाँ यूज़ होती हैं? SSD बैक्ड वॉल्यूम्स यूज़ होती हैं जहाँ पे आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड इंटेंसिव हों। ठीक है, मैंने सामने मेंशन किया हुआ ताकि आपको याद रहे। IOPS इनपुट आउटपुट पर ऑपरेशंस पर सेकंड इंटेंसिव हों, ठीक है, बहुत ज़्यादा हों इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। और जहाँ पर आपका MBs में डाटा थ्रूपुट आपकी MBs में हो, मेगाबाइट पर सेकंड में इंटेंसिव हो, बहुत सारा डाटा आप मूव कर रहे हैं, थ्रूपुट बहुत ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? हार्ड डिस्क बैक्ड वॉल्यूम्स। ठीक है जी। तो SSD बैक्ड वॉल्यूम्स स्टोरेज फॉर ट्रांजैक्शन वर्कलोड सच एज डेटाबेसेस एंड बूट वॉल्यूम्स। SSD बैक्ड वॉल्यूम्स जो होती हैं बूट वॉल्यूम्स में हम यूज़ कर रहे होते हैं, मीन जिससे हम बूट करवाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, और डेटाबेसेस में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, या आपका ट्रांजैक्शनल वर्कलोड है, या आपकी जहाँ पे आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल आपके इनपुट ऑपरेशन आउटपुट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिस तरह ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, विद इन कपल ऑफ मिली सेकेंड्स जो है वो, विद इन कपल ऑफ मिली सेकेंड्स वो होनी होती हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहे होते हैं, वहाँ पर हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह हमारे पास हार्ड डिस्क बैक वॉल्यूम्स, ये हमारे पास होते हैं स्टोरेज फॉर थ्रूपुट इंटेंसिव
वर्कलोड सच एज मैप रिड्यूस एंड लॉग प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस डिपेंड प्राइमली ऑन मेगाबिट। जहाँ पे आपके बहुत बड़े डाटा वेयर हाउसेज बने हुए हैं, आप अपना डाटा रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एच डी बैक्ड वॉल्यूम्स यूज़ करते हैं। एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता चलूँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि एस एस डी बैक्ड वॉल्यूम्स जो है ये बूट वॉल्यूम्स होते हैं, इनके ऊपर हम बूट कर सकते हैं। और एच डी डी बैक्ड वॉल्यूम्स जो होते हैं इनके ऊपर हम बूट नहीं कर सकते, ठीक है, इनसे हम बूट नहीं करवा सकते। ये मैं भी ऑप्शन आपको जाके दिखाऊंगा भी। EBS वॉल्यूम टाइप्स, अब SSD बैक्ड वॉल्यूम इसमें हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, और HDD बैक्ड वॉल्यूम इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के हमारे पास वॉल्यूम्स होते हैं। पहले जो दो ऊपर वाले हैं ये हमारे पास SSD हैं, जनरल पर्पज़ SSD2 SSD जिसे हम GP2 बोलते हैं, प्रोविजनड IOPS SSD जिसे हम IO1 बोलते हैं, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड हार्ड डिस्क और कोल्ड हार्ड डिस्क। ये दोनों हमारे पास किसकी टाइप्स हैं, हार्ड डिस्क बैक्ड वॉल्यूम्स की टाइप्स हैं। और लास्ट में हमारे पास मैग्नेटिक स्टैंडर्ड, इसके ऊपर हम जो है वो बूट करवा सकते हैं। तो ऊपर जो टॉप टू हैं जनरल पर्पस प्रोविजन IOPS ये दोनों SSD हैं, और लास्ट वन मैग्नेटिक स्टैंडर्ड ये हार्ड डिस्क है सिंपल। इन तीनों पे हम बूट करवा सकते हैं, और जो सेंटर में हैं थ्रूपुट ऑप्टिमाइज हार्ड डिस्क और कोल्ड हार्ड डिस्क, इनके ऊपर हम सिस्टम को बूट नहीं करवा सकते, मींस फाइल सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। थोड़ी सी डिटेल देखते हैं जी। जनरल पर्पस SSD GP2, GP2 आपकी कहाँ यूज़ होती है, इज़ द डिफ़ॉल्ट EBS वॉल्यूम टाइप फॉर द अमेजॉन EC2 इंस्टांसेस। जब हम इस EC2 इंस्टांस हम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो EBS वॉल्यूम अटैच होता है सबसे पहले वो कौन सा होता है, जनरल पर्पस SSD GP2 होता है, ठीक है जी। GP2 वॉल्यूम्स आर, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह जाके, डोंट वरी। GP2 वॉल्यूम्स आर बैक्ड बाय सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं बैक एंड पे, ठीक है जी, SSDs होती हैं। जनरल पर्पस बैलेंसेस बोथ प्राइस एंड परफॉर्मेंस, प्राइस भी ठीक है और परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली SSD है। रेशियो ऑफ 3 IOPS पर GB विद अप टू 10,000 IOPS, मीन्स के 10,000 इनपुट ऑपरेशन पर वॉल्यूम ये हमें प्रोवाइड करती हैं SSD। अगर आपकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन 10,000 तक हैं तो हम लोग कौन सी SSD यूज़ कर सकते हैं, जनरल पर्पस SSD। अगर हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर गए हैं, 10,000 से एक्सीड कर गए हैं, मीन्स 20,000 हो गए या 15,000 हो गए हैं, तो फिर हम जो है वो प्रोविजन IOPS SSDs ये यूज़ करते हैं। अच्छा, और हम इसको GP2 को जो है हम बूट वॉल्यूम में यूज़ कर सकते हैं, लो लेटेंसी इंटरैक्ट ऐप डेव एंड टेस्टिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम साइज़ जो है 1 GB से 16 GB तक हो सकता है। मैक्सिमम IOPS पर वॉल्यूम कितनी है जी, 10,000। प्राइस इसकी क्या है हमारे पास, अगर हम 1 GB पर मंथ इसको यूज़ करते हैं तो $0.10, मींस पाकिस्तानी ये ऑलमोस्ट 10 रुपये बनते हैं, ठीक है जी। 10 रुपीज़ पर GB पर मंथ, ठीक है। अगर आप 50 GB लेते हैं तो अकॉर्डिंगली देख लें, ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन IOPS SSD IO1। दीज वॉल्यूम्स आर आइडियल फॉर बोथ IOPS इंटेंसिव एंड थ्रूपुट इंटेंसिव वर्कलोड्स दैट रिक्वायर एक्सट्रीमली लो लेटेंसी। ऐसी जगहों पे हम इन्हें यूज़ करते हैं जहाँ पे IOPS इंटेंसिव इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी इंटेंसिव हो और थ्रूपुट भी इंटेंसिव हो हमें, ठीक है। तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोविजन IOPS। लास्ट में जनरल पर्पज़ में हमने देखा है जहाँ पे हमारे सिर्फ IOPS इंटेंसिव हो। प्रोविजन IOPS में हमें थ्रूपुट भी इंटेंसिव हो जो कि मेगाबिट्स में होती है, और IOPS वो भी इंटेंसिव हो, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोविजन IOPS IO1। डिज़ाइन फॉर IO इंटेंसिव एप्लीकेशन सच एज लार्ज रिलेशन और NoSQL डेटाबेसेस, बहुत बड़ी बड़ी कुछ डेटाबेसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहे होते हैं उनके ऊपर, वहाँ पर हम ये SSDs यूज़ करते हैं। यूज़ इफ़ यू नीड मोर देन 10,000 IOPS, ठीक है। 10,000 से अगर ज़्यादा आपके इनपुट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं तो फिर हम ये वाली हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, और इट कैन प्रोविजन अप टू 32,000 IOPS पर वॉल्यूम। वॉल्यूम साइज इसका 4 GB 16 TB हो सकता है। प्राइस जो है इसकी अगर आप कंपेयर करें पिछली से, थोड़ी सी पिछली क्या थी हमारे पास $0.10, 0.10, और ये है 0.125, ठीक है जी, माइन्यूट सी ज़्यादा है, ठीक है, 0.125 पर GB पर मंथ। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड हार्ड डिस्क ST1।
ST1 इज़ बैक्ड बाय हार्ड डिस्क ड्राइव्स। अच्छा, इनके बैक एंड पे क्या होती हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं एंड इज़ आइडियल फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा, जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे होते हैं थ्रूपुट इंटेंसिव वर्कलोड्स विद लार्ज डाटा सेट्स। बड़ी बड़ी डाटा बेसेज हैं लेकिन थ्रूपुट वहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपकी और फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है। ST वॉल्यूम्स डिलीवर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ थ्रूपुट, ठीक है, और ये वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे आपकी थ्रूपुट इंटेंसिव होती है, मेजर्ड इन MBs पर सेकंड मेजर कर होते हैं। बिग डाटा में डाटा वेयर हाउसेज लॉग प्रोसेसिंग, बड़े बड़े लॉग्स आप सेव कर रहे हैं, कैन नॉट बी अ बूट वॉल्यूम, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। कैन नॉट बी अ बूट वॉल्यूम, और नेक्स्ट वन जो है वो भी हमारे पास इट आल्सो कैन नॉट बी अ बूट वॉल्यूम। कैन प्रोविजन अप टू 500 IOPS पर वॉल्यूम, ठीक है। लास्ट टू हमने डिस्कस किए हैं SSDs, GP2 और IO1, इन दोनों में क्या था हमारे पास, एक में 10,000 और एक में अप टू 32,000, ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड हैं उसके लिए IOPS के लिए। ये चूँकि थ्रूपुट के लिए इसकी IOPS जो है वो कम है, ठीक है, 500 IOPS पर वॉल्यूम इनपुट आउटपुट्स। वॉल्यूम साइज़ जो है वो 500 GB 16 TB तक हो सकता है। और प्राइस अगर आप कंपेयर करें लास्ट टू SSD से तो प्राइस इसकी बहुत कम है, ठीक है। पहले GP2 की हमारे पास थी $0.1, नेक्स्ट हमारे पास IO1 की थी $0.125, और ST1 थ्रूपुट ऑप्टिमाइज आप देख सकते हैं $0.05, मीन्स ऑलमोस्ट 4 सेंट्स, 4 रुपये पर GB पर मंथ। कोल्ड हार्ड डिस्क ये उससे भी चीप है। SC1 इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय हार्ड डिस्क ड्राइव्स, इसके भी बैक एंड पे हार्ड डिस्क ड्राइव्स लगी होती हैं एंड प्रोवाइड्स द लोवेस्ट कॉस्ट पर GB ऑफ ऑल EBS वॉल्यूम टाइप्स, ठीक है। तो सबसे चीपेस्ट जो कॉस्ट है वो कौन सी है जी? हमारे पास कोल्ड हार्ड डिस्क। इसको भी हम इट ऑल्सो कैन नॉट बी अ बूट वॉल्यूम, ठीक है जी। फाइल सर्वर हम बना सकते हैं इसके ऊपर। लोवेस्ट स्टोरेज कॉस्ट फॉर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वर्कलोड, जहाँ पे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हो रहा होता है आपका, ठीक है। कैन प्रोविजन अप टू 250 IOPS, ठीक है, इसके इनपुट्स और भी कम है, 500, पिछली के 500 थे, इसके हमारे पास 250 हैं। वॉल्यूम साइज़ वही इसका हो सकता है 500 GB 16 TB तक। प्राइस आप देख सकते हैं $0.025, ठीक है जी, पर GB पर मंथ, ठीक है। तो बहुत ही जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है ये वाली, लेकिन ये बूट वॉल्यूम नहीं हो सकते। जस्ट आप इसके ऊपर डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं, वो भी अगर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होता है। मैग्नेटिक स्टैंडर्ड, लोवेस्ट कॉस्ट पर गीगाबाइट ऑफ ऑल EBS वॉल्यूम टाइप डेट इज़ बूटेबल, ठीक है, ये भी लोवेस्ट कॉस्ट है, चीप है, लेकिन इसके ऊपर हम जो है वो बूटेबल इसको बना सकते हैं, मींस इसको हम बूट, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवा सकते हैं, ठीक है। ये तीनों में भी आपको दिखाऊंगा जाके ऑप्शंस। मैग्नेटिक वॉल्यूम्स आर आइडियल फॉर वर्कलोड वेयर डाटा इज एक्सेस इनफ्रीक्वेंटली एंड एप्लीकेशंस वेयर द लोवेस्ट स्टोरेज कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। यूज़फुल लिंक्स हैं हमारे पास, ये EBS डिटेल, अच्छा, और ये चलें इनको एक्सेस कर लेते हैं, और नेक्स्ट कुछ नहीं है। पहले मैं आपको यहाँ से चेक करवा दूँ, एक सेकंड, आई थिंक मेरा इंटरनेट चल रहा है, लेट मी चेक। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप क्लाउड पे कुछ भी नहीं कर सकते। होल्ड ऑन, मेरा इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, लेट मी चेक। अच्छा जी, वेलकम बैक। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ इशू आ गया था, खैर ये मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है। और मैं आपको क्या बताने लगा था, हाँ, EBS वॉल्यूम्स मैंने आपको दिखाने हैं आज, ठीक है जी। ये मैंने अपना डैशबोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं EC2 का, EC2 पे जाते हैं हम, और EC2 पे आने के बाद लॉन्च इंस्टॉन्स लॉन्च करते हैं, और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा, ये हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, चले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ। ये हमारे पास सारे क्या पड़े हुए हैं, AMIs क्या होते हैं? Amazon Machine Image। An AMI is a template that contains the software configuration, operating system, application server and applications required to launch your instance। आपको अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है, आपकी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कोई एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन सर्वर चाहिए, ठीक है, वो सारे कुछ बने बनाए यहाँ पर टेम्पलेट पड़े हुए हैं, ठीक है जी, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं, लिखा हुआ है नीचे फ्री टायर एलिजिबल। फ्री टायर, कुछ फ्री टायर हैं और कुछ जो हैं वो फ्री टायर नहीं होंगे, ठीक है। ये देखें, ये फ्री टायर नहीं है, ठीक है, और ये तो हैं भी काफ़ी पुराने। ये फ्री टायर नहीं है, 2016 SQL सर्वर 2017 इस पर इंस्टॉल है, ठीक है। और SQL सर्वर 2017 इंस्टॉल है, एंटरप्राइज इंस्टॉल है, स्टैंडर्ड इंस्टॉल है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
और SQL सर्वर 2016 इंस्टॉल है, अगर 2016 चाहिए 2016 सेलेक्ट कर लें। अगर आपको जस्ट फ्री टायर वाले एक्सेस करने हैं तो आप ये चेक करें बॉक्स, और यहाँ पर आपको सिर्फ अब जो है वो फ्री टायर वाले आ रहे होंगे, शो हो रहे होंगे, ठीक है जी। तो अभी के लिए हम चलते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं विंडोज सर्वर 2016 बेस एडिशन, ठीक है। ये देखें रूट डिवाइस टाइप कौन सी है इसकी, EBS। लेकिन EBS कौन सी वाली है, हमने अभी 5 टाइप्स पढ़ी हैं। मैंने आपको जिसमें से बताया 3 जो होती हैं वो बूटेबल होती हैं और 2 के ऊपर बूट हम नहीं करवा सकते, तो वो अभी हम जाकर देखते हैं। ये एज़ यूजुअल मैं आपको बता चुका हूँ फैमिली उसकी, ठीक है। टाइप्स आप लोगों को बता चुका हूँ, TT पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर लिए। ये इसके वर्चुअल CPUs हैं, ये मेमोरी है। इंस्टांस स्टोरेज कौन सा है जी, EBS है, ठीक है। इसको छोड़ दें अभी। नेटवर्क परफॉर्मेंस, और ये क्या है, IPv6 पोर्ट, यस। तो अभी हम फ्री टाइल एलिजिबल ये है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं और हमने इसके साथ क्या करना है, EBS अटैच करना है। अच्छा, ये कॉन्फ़िगर इंस्टांस की थोड़ी सी डिटेल्स हैं, इनको अभी आप फ़िलहाल नेक्स्ट कर दें, मैंने अभी समझाया नहीं है। नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है उसी से रिलेटेड बात करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी। हाँ, मैंने आपको बताया था कि इंस्टांस हम क्रिएट कर सकते हैं अपने अवेलेबिलिटी ज़ोन में, अपने मीन्स अपने मर्ज़ी के अवेलेबिलिटी ज़ोन में। तो वो ये देखें सबनेट। अब ये कौन सा रीजन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ओहायो। ओहायो के अंदर हमारे पास कितने अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, 3 होते हैं। अगर मैं यहाँ से ख़ुद से कोई सिलेक्ट कर दूँ तो उसी अवेलेबिलिटी ज़ोन के अंदर मेरी ये इंस्टांस जो है वो क्रिएट होगा। अगर मैं ये ऑप्शन चेक कर देता हूँ, नो प्रेफरेंस डिफ़ॉल्ट सबनेट इन एनी अवेलेबिलिटी ज़ोन, तो फिर वो अमेज़ोन जो खुद से किसी भी अवेलेबिलिटी ज़ोन के अंदर ये जो हमारा EC2 इंस्टांस है उसको प्लेस कर देगा, ठीक है। तो मैं चलें कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं 2C में रखना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। बाकी सारी सेटिंग्स इंशाल्लाह ये बाद में देखते हैं कमिंग लेक्चर में। और ऐड स्टोरेज, ये देखें जी, ये हमारा मेन आज का टॉपिक चल रहा है, EBS, ठीक है। वॉल्यूम टाइप रूट, रूट डिवाइस होगी ये, ठीक है। रूट वॉल्यूम होगा, और /dev/sda1 में स्टोर हो रहा है। स्नैपशॉट इसका ये है, साइज़ कितना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 30 GB अलाउ होता है। वॉल्यूम साइज मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और द साइज ऑफ द स्नैपशॉट यूज। प्रोविजन IOPS इसकी वॉल्यूम मस्ट बी एटलीस्ट 4 GB इन साइज़, ठीक है। मैंने आपको बताया कि प्रोविजन IOP का साइज़ कितना होता है, 4 GB से 16 TB तक, ठीक है। तो इसलिए वो आपको बता रहा है कि एटलीस्ट 4 GB होना चाहिए। और ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम टाइप, जो कि आज हमने स्टडी की है। हमने कौन सी स्टडी की है, GP2, प्रोविजन IOPS, IO1 और मैग्नेटिक, ठीक है। अब वो 2 बीच में कौन सी नहीं आ रही, वो जो मैंने आपको बताया जिनके ऊपर हम बूट जिनसे हम बूट नहीं करवा सकते या फाइल सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते, उनके ऊपर वो दोनों आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है। ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। IOPS कम है तो ये करें, IOPS बहुत ज़्यादा है और थ्रूपुट इंटेंसिव भी है तो फिर हम ये IO1 को यूज़ करते हैं। और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस अगर डाटा है आपका तो फिर आप मैग्नेटिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर बूट भी करवा सकते हैं। अगर इसमें से चीपेस्ट देखा जाए, सबसे चीपेस्ट आपको ये पड़ेगा मैग्नेटिक, ठीक है। ये देखें इसमें आपको बता रहा है इनपुट आउटपुट आपके 100 पर 3000 इतने तक जा रहे हैं, ठीक है। डिलीट ऑन टर्मिनेशन, नो नो। अच्छा, ये तो आपका रूट वॉल्यूम होगा जो कि विंडोज़ के केस में हमारे C ड्राइव होगी। अगर मैं एक और न्यू वॉल्यूम साथ अटैच करना चाह रहा हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी EBS वॉल्यूम हो, ठीक है। आप कोई भी इस नाम उसको दे सकते हैं, ठीक है। स्नैपशॉट का नाम दे दें, फ़िलहाल हम नहीं दे रहे। और साइज़ उसका 8 GB रखना है, कितने GB रखना है, ठीक है। और वॉल्यूम टाइप ये देखें जी, अब वो वॉल्यूम टाइप मैंने आपको बताया था जो कि बूटेबल नहीं होते, वो कौन से होते हैं, कोल्ड हार्ड डिस्क और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड हार्ड डिस्क। ये दोनों बूटेबल नहीं हो सकते, लेकिन ये हम इनको एज अ ड्राइव, एज अ वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, किसी भी विंडोज़ के साथ, ठीक है। तो इस वजह से ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि अभी मैं इसको अटैच कर दूं यहाँ पे, नेक्स्ट कर दूं, ठीक है, तो मुझे इसके चार्ज पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि EBS के अंदर EC2 के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्री टायर की लिमिट है वो 1 EBS और उसकी लिमिट है 30 GB, ठीक है। अगर मैं 30 GB के अलावा कोई और यूज़ करूँगा तो मुझे उसके चार्जेस पड़ेंगे, ठीक है जी। आवरली बेस चार्जेस पड़ेंगे, 0.10 या जो भी था, जितना भी था, बहरहाल उसके चार्जेस पड़ेंगे। ये इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में आपको बताऊंगा सारा डिटेल, सब मैंने वो किया हुआ है रिकॉर्ड, कि सारी आपको डिटेल्स बतानी है, किसकी कितनी बिलिंग होती है, ये सब आपको इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही आपको दिखाना था कि EBS कैसे होता है, कहाँ पे होता है। ये हम स्टोरेज ऐड करते हैं, योर इंस्टांस विल बी लॉन्च्ड विद द फॉलोइंग
storage device settings. You can attach additional EBS volumes एंड इंस्टांस स्टोर वॉल्यूम्स टू योर इंस्टांस. ठीक है, हम बाद में भी कर सकते हैं, ये नहीं कि अभी इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं तो अभी जो कुछ अटैच हो गया वो होगा. अब बाद में करना चाह रहे हैं, बाद में भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो अटैच एडिशनल EBS वॉल्यूम्स आफ्टर लॉन्चिंग एन इंस्टेंस बट नॉट इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम्स. ठीक है जी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. फ्री टायर कस्टमर्स कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ EBS. ठीक है, फ्री टायर में ये देखें आपको बता भी रहा है कितनी आपको फ्री मिलती है. 30 GB ऑफ जनरल पर्पज़ SSD और मैग्नेटिक स्टोरेज. अगर इसके अलावा आप चूज़ करेंगे, अगर मैं ये चूज़ करता हूँ प्रोविजन IUPS, तो इसके मुझे चार्जेस पड़ेंगे. ठीक है, फर्दर आप डिटेल देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें, आपको डिटेल सारी शो हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो वो हमारी स्टोरेज इसके साथ अटैच हो गई है. और ये भी इसको देख लेते हैं ज़रा. अच्छा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं अमेज़ॉन EBS प्रोडक्ट डिटेल. ये मैं सारा आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डिटेल से. ठीक है, अमेज़ॉन वॉल्यूम टाइप्स कौन सी होती हैं, SSD होती हैं, हार्ड डिस्क होती हैं, थ्रूपुट, IST1, SC1, कोल्ड हार्ड डिस्क, ये सारा हम देख चुके हैं. प्रोविजन, इनकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर डिटेल में आप पढ़ना चाह रहे हैं. मैं ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ सारा कुछ. ठीक है, यूज़ केसेस आपको बता रहा है, वो IO इंटेंसिव है तो ये यूज़ करें. बूट वॉल्यूम्स ये हो सकती हैं आपके बिग डाटा, कोर डाटा, API नेम के इनके, ये मैं आपको बता चुका हूँ. वॉल्यूम साइजेस मैंने आपको बता दी हैं. ठीक है, मैक्सिमम IUPS वो आपको बता रहा है, मैंने आपको बता दी हैं. ठीक है, मैक्सिमम थ्रूपुट आपको बता रहा है. ठीक है, और मैक्सिमम IUPS पर इंस्टांस कितनी हो सकती हैं, इतनी हो सकती हैं जी. ठीक है, प्राइसेस आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से. सबसे चीपेस्ट आपको कौन सी पड़ेगी, ये वाली कोल्ड हार्ड डिस्क. ठीक है, बट इट कैनॉट बी अ बूट वॉल्यूम. ठीक है, इसको वैसे आप डाटा स्टोर के लिए आप इसको कर सकते हैं सेव अपने पास. SSD बैक्ड वॉल्यूम्स IUPS इंटेंसिव होती हैं. ठीक है, जनरल पर्पस GP2 वॉल्यूम्स और दोनों IUPS हैं. ठीक है, और हार्ड डिस्क बैक्ड वॉल्यूम्स थ्रूपुट इसकी किस में मेजर होती है, मेगाबिट पर सेकंड में. और इसमें थ्रूपुट इंटेंसिव होती हैं ये. की फीचर इलास्टिक वॉल्यूम, EBS इलास्टिक वॉल्यूम, दिस. और ये थोड़ा सा बाकी एडवांस में हो गया. ठीक है, जो हमारे लेवल जो आर्किटेक्ट सोल्यूशन आर्किटेक्ट है वो मैंने सारा कवर कर दिया है जी. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं जी. आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह वो होगा हमारा लॉन्च एंड EC2 इंस्टांस. EC2 इंस्टांस जो है वो हम लॉन्च करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें और खुश रहें. अल्लाह हाफिज़.